नमस्कार, आज हम बात करेंगे अष्टवर्गा के बारे में। अष्टवर्गा होता क्या है? कैसे वो बनता है? उसको स्टडी कैसे करते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हमें ये समझना होगा कि बिंदुज़ और रेखा क्या होती है। बिंदुज़ आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ होती है जो एक प्लैनेट इम्पार्ट करता है अपनी पोजीशन से किसी पोजीशन पर विद रिस्पेक्ट टू असेंडेंट एंड अदर प्लैनेट्स। ऐसे ही आपकी नेगेटिव एनर्जी यूज़ होती है जिसको हम रेखा कहते हैं। तो ये हमारी बिंदुज़ और रेखा हो जाती है। अब हमें ये समझना होगा जब प्लैनेट जो होते हैं ट्रांजिट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर हमारे वो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ इम्पार्ट कर रहे होते हैं। तो जब हम बर्थ लेते हैं उस एग्जैक्ट मोमेंट पे हमारा एक नीटल चार्ट आ जाता है जिस एग्जैक्ट मोमेंट पे हमें ये पता होता है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है और वो कहाँ कहाँ पर अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज दे रहा है एक आपके नीटल चार्ट में किन किन हाउसेस में उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज जा रही है। अब इन पॉजिटिव एनर्जीज यानी बिंदुज और रेखा को यूज कर कर हम हर एक प्लैनेट का एक चार्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं भिन्नाष्टक वर्गा। ये चार्ट कैसे बनता है? मान लीजिए अगर हम मून का चार्ट बना रहे हैं, मून किसी पोजीशन पे है तो उसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है किसी हाउस में, तो मून के आपके भिन्नाष्टक वर्गा में मून के रिस्पेक्ट में आपका सैटर्न होगा वो अपनी पोजीशन पे 3, 5, 6 और 11 पोजीशंस पे आपकी पॉजिटिव एनर्जीज इम्पार्ट करेगा। बाकी सारी पोजीशंस पे वो नेगेटिव एनर्जीज इम्पार्ट करेगा, यानी कि बाकी सारी पोजीशन पे वो रेखा देगा और 3, 5, 6, 11 पर वो बिंदुज देगा। ऐसे कर कर हम हर एक प्लैनेट का विद रिस्पेक्ट टू मून हम बिंदुज और रेखा हर हाउसेस में देख लेते हैं, जिससे हमारा मून का एक भिन्नाष्टक आ जाता है। मून के एक भिन्नाष्टक में हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं हर एक हाउसेस में। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं आपके एक भिन्नाष्टक वर्गा में वो 8 से ज़्यादा नहीं होते। आपके जो एवरेज में अगर हम पॉइंट्स देखते हैं तो वो 4 होता है जिसको हम एक एवरेज पॉइंट मानते हैं। अब यहाँ पर आपके अगर 8 पॉइंट्स हैं तो 8 पॉइंट्स में आपके कुछ बिंदुज होंगे और कुछ आपकी रेखाज होंगी। अगर आपके जो अष्टक वर्ग आपका किसी भी आप सॉफ्टवेयर में जाते हैं वहाँ अष्टक वर्ग आपका हर एक प्लैनेट का शो कर रहा है, वहाँ पर मान लीजिए आपके फर्स्ट हाउस में 3 पॉइंट शो कर रहा है तो वो आपके 3 बिंदुज हैं, बाकी सारी आपकी रेखाज हैं, यानी कि 5 आपकी उस हाउस में रेखाज हैं। ऐसे ही हम बाकी प्लैनेट्स का देख लेते हैं कि उनको कहाँ-कहाँ पे कितनी बिंदुज मिल रही है। अगर 4 से ज़्यादा आपको किसी हाउस में बिंदुज मिल रही है किसी प्लैनेट में, तो इसका मतलब कि आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छे आपको अचीव हो जाएँगे अच्छे वे में। पॉजिटिव रहेगा वो हाउस आपका। तो हम इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। भिन्नाष्टक को हम मेनली प्लैनेट के लिए स्टडी कर सकते हैं कि प्लैनेट अगर किसी हाउस का लॉर्डशिप है या किसी हाउस को आपका सिचुएटेड है, तो उस हाउस के लिए वो प्लैनेट कैसा बिहेव करेगा। अगर उसके भिन्नाष्टक में मान लीजिए मून है आपका, मून के भिन्नाष्टक में आपको मून की लॉर्डशिप पर जहाँ की जिस हाउस की लॉर्डशिप है उस पर अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आएँगे। चाहे मून आपका थोड़ा बहुत डेबिलिटेटेड भी हो, क्योंकि उसके आपके भिन्नाष्टक के पॉइंट्स अच्छे हैं तो आपके अच्छे रिजल्ट आएँगे। ऐसे ही अगर मून जिस हाउस में सिचुएटेड है, उस हाउस में अगर उसको अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये आप रूल ट्रांजिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांजिट के रिजल्ट्स देखने के लिए। अब हम समझ लेते हैं सर्वाष्टक वर्गा क्या होता है। सर्वाष्टक वर्गा इन्हीं सब प्लैनेट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। सारे प्लैनेट्स हर एक हाउसेस में कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं सारे प्लैनेट्स के भिन्नाष्टक में। उन सारे प्लैनेट्स के भिन्नाष्टक को जब आप ऐड कर लेते हैं, तो आपको आपका सर्वाष्टक मिल जाता है। हर एक हाउस जो सर्वाष्टक में होता है, उसमें आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो टोटल पॉइंट्स 56 होते हैं, जिसमें से कुछ बिंदुस और कुछ रेखास होती हैं। जब आप अपने सॉफ्टवेयर में जाएँगे तो जो बिंदुस आपको दिखेंगी, वो आपकी कुछ 28, 20 किसी को 19 ऐसे कुछ-कुछ डिफरेंट हाउसेस को आपको बिंदुस दिखेंगी, जो वो वहाँ पर मेंशन्ड होती है। बाकी जो रेखा होती है वो हम 56 में से जो बिंदुस मिली है उसको माइनस कर देते हैं, तो वो आपकी रेखा निकल आती है। यहाँ पे मेनली हम बिंदुस को ही देखते हैं।
अगर आपका सर्वाष्टक वर्गा 28, हम एक बेसलाइन ले लेते हैं, 28 से ज़्यादा दिखा रहा है किसी हाउस में, मान लीजिए किसी हाउस को आपके 30 पॉइंट्स मिल रहे हैं सर्वाष्टक वर्गा में, इसका मतलब वो हाउस आपका अच्छा रहेगा। 34 या 35 से ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके में 40 से ऊपर जाते हैं, 50 से ऊपर जाते हैं, पर मेनली जनरली लोगों का आपका वेरी करता रहता है। तो हर हाउसेस के आपके सर्वाष्टक पॉइंट्स होते हैं। आप उन पॉइंट्स को रीड कर कर अपना चार्ट देख सकते हैं, कहाँ आपको अच्छी बिंदुज़ मिली हैं, कहाँ पर आपको कम बिंदुज़ मिली हैं। अगर जिस हाउस में आपको अच्छी बिंदुज़ मिली है, चाहे वो हाउस आपका डिफ़िकल्ट रहने वाला हो बिकॉज़ ऑफ़ द लॉर्डशिप ऑफ़ द हाउस, जो लॉर्ड है वो अच्छा नहीं हो, या उसमें जो प्लैनेट है वो डेबिलिटेटेड हो, वो भी अच्छा ना हो, मेलेफिक बैठा हो, पर क्योंकि उसको बिंदुज़ अच्छी मिली है सर्वाष्टक में, तो वो हाउस आपका अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा। अब हम जान लेते हैं कि जो हमारे रिज़ल्ट्स होते हैं सर्वाष्टक वर्गा के, वो हम कैसे देखते हैं और कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो पहले तो आपकी दशा अगर किसी प्लैनेट की आने वाली है, मान लीजिए आपकी प्लैनेट की कोई जैसे जुपिटर है, जुपिटर की दशा आने वाली है, तो आप जुपिटर का भिन्नाष्टक भी चेक कर सकते हैं कि जुपिटर जहाँ पे सिचुएटेड है और जुपिटर जिस हाउस का लॉर्डशिप है, वहाँ पर आपको कितने भिन्नाष्टक में पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर अच्छे बिंदुस मिल रहे हैं, इसका मतलब आपकी वो दशा जो है अच्छी जाएगी। अगर बुरे मिल रहे हैं तो डिफ़िकल्ट पीरियड रह सकता है। ऐसे ही आप सर्वाष्टक वर्गा में चेक कर सकते हैं, जुपिटर और जुपिटर की लॉर्डशिप वाले घर कि उनको भिन्न आपके सर्वाष्टक में कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। दूसरा हम ट्रांज़िट के टाइम पे देख सकते हैं, मान लीजिए आपकी कोई अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करना है, या आपकी कोई नई जॉब लगने वाली है, आप जाएँ उस जॉब के लिए, या आप जॉब के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं और आप चाहते हैं जानना कि आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आप उस टाइम पर जो आपका प्लैनेट है, जो उस चीज़ का कारक है, जैसे मान लीजिए करियर है, करियर में आपका जॉब आप देख रहे हैं, तो 10th हाउस को हम देख सकते हैं। 10th हाउस का जो आपका लॉर्डशिप वाला प्लैनेट है, अगर ट्रांज़िटिंग के टाइम पर वो अच्छे घर में जा रहा है, मान लीजिए हो सकता है वो 11th हाउस को ट्रांज़िट कर रहा हो और उसमें आपके भिन्नाष्टक या सर्वाष्टक में आपको अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हों, तो हो सकता है कि वो आपका सक्सेसफुल रहे, आपको जॉब मिल जाए या आपकी जो नई अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहे। तो इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा साढ़े साती होते हैं, जो लोग घबराते हैं साढ़े साती से, तो वो साढ़े साती वाला पीरियड हमारा कैसे निकलेगा? हम सैटर्न की पोजीशन देख सकते हैं। सैटर्न जब मून के ऊपर आएगा या मून से एक घर पहले, एक घर बाद आएगा, उस टाइम पे जो सैटर्न जो है ट्रांज़िट करेगा, वो जो हाउसेज़ होंगे उनकी बिंदुज़ कैसी है, मून का प्रेज़ेंट जहाँ पर जिस हाउस में उसकी बिंदुज़ कैसी है और सैटर्न जिसकी लॉर्डशिप है या सैटर्न जहाँ बैठा है उसकी बिंदुज़ कैसी है। तो इस तरीके से हम आपका देख सकते हैं कि सैटर्न आपका साढ़े साती में कैसा काम करेगा। अच्छी विंडोज़ है तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, अच्छी विंडोज़ नहीं है तो आपका डिफ़िकल्ट वाला पीरियड रह सकता है। इसकी एक और एप्लीकेशन हम ये समझ सकते हैं कि योगाज़ हम देख सकते हैं कि जो आपका योगा कोई पर्टिकुलर फ़ॉर्म हो रहा है आपके नेटल चार्ट में, उसको कितनी बिंदुज़ मिल रही है। जैसे कि आपका गज-केसरी योग हो गया। तो मून जहाँ आपका प्रेज़ेंट है और जुपिटर जहाँ आपका प्रेज़ेंट है, जिस पोज़ीशन पे प्रेज़ेंट है, उस पोज़ीशन पे सर्वाष्टक में कितनी बिंदुज़ मिल रही है। अगर आपकी अच्छी बिंदुज़ मिल रही है दोनों को, तो आपका ये योग काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। एक और हम इसकी एप्लीकेशन ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 11th हाउस है, 11th हाउस में आपके काफ़ी अच्छे पॉइंट है और 12th हाउस में आपके थोड़े कम पॉइंट है, तो इसका मतलब कि जो भी आपके गेन्स होंगे वो आपके पास रहेंगे और लॉसेस आपके कम रहेंगे। अगर ऐसे ही यहाँ पर 12th हाउस को अच्छे बिंदुज़ मिल जाते और 11th हाउस को कम बिंदुज़ होते 12th से, तो हो सकता है कि आपके जो गेन्स हैं वो हमेशा लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएँ या आपके खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो आप इनको अपने हाउसेस जो आपका मेन एरिया है, जो आप कंसर्न है, उस एरिया को और आप उस हाउस को देख सकते हैं, उस हाउस को कितने आपके बिंदुज़ मिले हैं और वो हाउस कैसा आपका वर्क करेगा। बाकी मैं 2 चीज़ें इसमें कहना चाहूँगी, एक कि राहु केतु जो होता है आपके अष्टक वर्गा में, उनका कोई भिन्नाष्टक नहीं होता, उनके रिस्पेक्ट में कोई बिंदुज़ नहीं काउंट होती, क्योंकि वो हमारे एक इमेजिनरी प्लैनेट्स होते हैं, तो उनको हम कंसिडर नहीं करते। बाकी हमारा एक और पॉइंट होता है, आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि सर्वाष्टक या फिर भिन्नाष्टक में किसी हाउस में आपको 0 नंबर ना मिले।
अगर आपको किसी हाउस में 0 नंबर मिल रहा है, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि वो हाउस आपका वर्क नहीं करेगा, उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट्स आपके नहीं होंगे। जैसे कि अगर आपको 7th हाउस में 0 नंबर मिल रहे हैं भिन्नाष्टक में कि कोई प्लैनेट दे रहा है और वो ही आपका लॉर्डशिप हो 7th हाउस की या 7th हाउस से एसोसिएटेड हो, तो हो सकता है कि आपकी वाइफ अगर है, तो वो आपसे दूर चले जाएँ या फिर हो सकता है कि आपकी शादी ही ना हो। तो वो उस हाउस के रिजल्ट्स को कट ऑफ कर देता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके जो भिन्नाष्टक है उसमें किसी भी हाउस को 0 ना मिल रहे हों, अगर मिल भी रहे हों तो उसकी दशा ना आए या फिर वो प्लैनेट उतना स्ट्रेंथ में ना हो कि वो आपको असर करे। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियोज़ में हम और टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। थैंक अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।